तो अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा वीडियो लेक्चर क्लास फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए है। टॉपिक का नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। ये थ्योरी मैं आपको क्लास में अच्छी तरह समझा चुका हूँ। आज इस थ्योरी की कुछ एग्जाम्पल आपको वीडियो की शक्ल में देनी है। आइए बात करते हैं बच्चों। इस टॉपिक की वीडियोस देखने से पहले आप जहन में दो बातें रखिएगा कि किसी भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन पेयर दो होते हैं, एक बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। नंबर वन। नंबर टू, किसी भी मॉलिक्यूल का जो शेप होता है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन पेयर की तादाद पर। बस आइए बात शुरू करते हैं बच्चों। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, जिसको वेस्पर्ड थ्योरी भी कहते हैं, अगर किसी भी मॉलिक्यूल का शेप ऐसा हो तो समझ जाइएगा कि इसको कहते हैं लीनियर। ये उस वक्त होता है जब बॉन्ड पेयर दो और लोन पेयर जीरो हो, या बॉन्ड पेयर दो और बॉन्ड पेयर दो या लोन पेयर तीन हो। बॉन्ड पेयर दो, लोन पेयर जीरो, बॉन्ड पेयर दो या लोन पेयर तीन हो, तो मॉलिक्यूल के शेप को कहते हैं लीनियर। और अगर कोई मॉलिक्यूल आपके सामने अगर इस शक्ल का हो, इसको कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। ये शक्ल उस वक्त होती है जब बॉन्ड पेयर तीन हो और लोन पेयर जीरो हो। बॉन्ड पेयर तीन और लोन पेयर जीरो को कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। इस शेप को कहते हैं बैंड। ये शेप उस वक्त होता है जब बॉन्ड पेयर दो हो और लोन पेयर एक हो, तो उस वक्त जो मॉलिक्यूल का शेप होता है उसको बैंड कहते हैं। लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल में बॉन्ड पेयर दो हों और लोन पेयर भी दो हों, ऐसी सूरत में भी हम मॉलिक्यूल को बैंड कहते हैं। तो लोन पेयर दो, बॉन्ड पेयर एक, लोन बॉन्ड पेयर दो, लोन पेयर दो, तो मॉलिक्यूल के शेप को हम बैंड कहते हैं। लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसा हो जिसमें बॉन्ड पेयर तीन हो और लोन पेयर एक हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल को ट्राइगोनल पायरामाइडल के नाम से जानते हैं। ओके बेटा, ऐसे मॉलिक्यूल को हम ट्राइगोनल पायरामाइडल कहते हैं। जबकि अगर कोई मॉलिक्यूल बच्चों इस शक्ल का हो जिसमें बॉन्ड पेयर तीन हो और लोन पेयर दो हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल का जो शेप होता है उसको टी शेप कहते हैं। तो बॉन्ड पेयर तीन और लोन लोन पेयर दो टी शेप कहलाता है। लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसा हो जिसमें बॉन्ड पेयर चार हो और लोन पेयर जीरो हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, टेट्राहेड्रल, जस्ट लाइक मीथेन। इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल मीथेन है। और अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसा हो जिसमें बॉन्ड पेयर चार हो और लोन पेयर एक हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं सी सो। बॉन्ड पेयर फोर, लोन पेयर एक, तो ऐसा मॉलिक्यूल कहलाता है सी सो। और बच्चों, बिल्कुल इसी तरह से अगर किसी मॉलिक्यूल का शेप ऐसा हो, यानी बॉन्ड पेयर चार और लोन पेयर दो हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं स्क्वायर प्लेनर। ये स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल चार बॉन्ड पेयर और दो लोन पेयर पर मुश्तमिल होता है। जबकि अगर किसी भी मॉलिक्यूल का शेप ऐसा हो जिसमें बॉन्ड पेयर चार हो और जीरो लोन पेयर हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं
ट्राइगोनल बाईपायरामाइडल, ट्राइगोनल बाईपायरामाइडल, 5 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर हो तो ट्राइगोनल बाईपायरामाइडल कहलाता है। जबकि बच्चों ये जो मॉलिक्यूल आपके सामने है, इसमें बॉन्ड पेयर 1 2 3 4 5 5 है और लोन पेयर एक है। ऐसी शक्ल को कहते हैं स्क्वायर पायरामाइड, यानी स्क्वायर पायरामाइडल। जबकि किसी भी मॉलिक्यूल का शेप अगर आपको ऐसा मिले तो बच्चों इसमें बॉन्ड पेयर 6 हैं और लोन पेयर 0 है। ऐसे मॉलिक्यूल के शेप को कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल, 6 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर।